षटशिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, पुलस्त्य ऋषि ने उत्सल ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी, दूसरों के उन्नत देकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है और कौन सा दान पुण्य करते हैं जो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक मुझे बताएं। पुलस्त्य मुनि ने कहा, आपने मुझसे बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का भला होगा। मैं बताता हूँ। माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। इस समय गोबर में तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए, उन कंडों से हवन करना चाहिए। एकादशी व्रत इस माघ में पड़े तो व्रत करें, रात्रि जागरण करें, दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें, खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि पूजा में रखना चाहिए। उसके बाद भगवान को अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। यद्यपि वो ब्रह्माणी बहुत बुद्धिमान थी, पर उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया। अर्थात ब्राह्मणी व्रत स्नान आदि करके अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, पर अन्न धन का दान नहीं दिया, इसलिए इसका तृप्ति होना कठिन है। फिर एक बार भगवान भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगे। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसे लेकर वो स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसे स्वर्ग में महल मिला और मिट्टी के दान करने से, परंतु उसने अपने घर में अन्न आदि का दान नहीं किया था, पर सभी सामग्रियों को शून्य पाया। इतने सुंदर महल को खाली देखकर घबराकर भगवान के पास आकर कहने लगी कि भगवान, मैंने तो अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपको प्रसन्न किया, पर मेरा घर खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। उससे पहले षटशिला एकादशी व्रत की कथा और विधि सुनो, तभी द्वार खोलना। फिर वो अपने घर गई। जब देखा स्त्रियां आई, द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने आई तो हैं, पहले षटशिला एकादशी व्रत का महत्व कहो। उसमें से एक ने षटशिला एकादशी व्रत का महत्तम सुनाया। उसने उनको सुनकर ही द्वार खोला। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो आसुरी नहीं है, एक साधारण सी ब्राह्मणी है। उनके षटशिला एकादशी के व्रत के अनुसार उसने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सुंदर व रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटशिला एकादशी का व्रत करना चाहिए, तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुख दरिद्रता अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। जय माता दी।